हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शिलोंग ट्रिप पर निकले हैं। तो अभी हम लोग गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। ट्रेन बहुत लेट थी, 10-12 घंटे लेट थी। तो अभी हम लोग गुवाहाटी पहुंचेंगे। हमारा प्लान था कि आज कम से कम कामाख्या माँ का दर्शन हो जाए, लेकिन ट्रेन इतनी लेट है कि हम कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि गुवाहाटी स्टेशन में पहुंचने में और लेट होगी, ट्रेन इतनी रुक कर चल रही है। तो इसलिए हम लोगों ने कामाख्या स्टेशन पर ही उतरना सही समझा। तो कामाख्या स्टेशन पर उतरकर हम यहीं से पहले कामाख्या दर्शन कर लेंगे, फिर आगे हम लोग अपना ट्रिप करेंगे। कामाख्या मंदिर 5-5:30 तक खुला रहता है, तो शायद हमारा दर्शन हो जाए। हम लोग पूरे रास्ते घबराए हुए जाते हैं कि दर्शन हो पाता है कि नहीं, लेकिन ड्राइवर ने करवा दिया। तो ये है कामाख्या स्टेशन। बाहर से बिल्कुल कामाख्या मंदिर की तरह बनाया गया है। ऊपर का गुंबद बिल्कुल ही मंदिर के मॉडल में है। मंदिर के बंद होने के एकदम जस्ट हम लोग पहुंचे, तो जिसके कारण भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी, लाइन भी नहीं है। यही आप दिन में आते हैं तो आपको 3-4 घंटे लाइन में लगाना पड़ता है, फिर बहुत मुश्किल से दर्शन मिलता है। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से शायद दर्शन कर पाएँ। यहाँ दुकानें वगैरह सब कुछ खाली हैं और हम लोग फूल प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि कहीं टाइम ज़्यादा ना लग जाए और मंदिर का गेट बंद ना हो जाए। यहाँ वीआईपी लाइन, नॉर्मल लाइन सब अलग रहता है, लेकिन शाम के टाइम में ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लाइन एक बराबर है, आप किसी भी रास्ते से जाकर दर्शन कर सकते हैं। आगे से मंदिर का गेट है जहाँ बलि दी जाती है। माता कामाख्या के यहाँ बलि घर या बलि भवन इसको बोलते हैं। आज का अंतिम दर्शन हमने ही किया। मेरे पीछे देख रहे हैं कपाट बंद हो चुका है, और वैसे भी अंदर फोटोग्राफी मना है, सो हम कर नहीं सकते। यह मंदिर गुवाहाटी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर के पास से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ है। तो कामाख्या मंदिर के दर्शन कर लिए, और मंदिर का टाइमिंग है आपका 4:30-5:30 तक, लेकिन मंदिर 4:30 तक बंद हो जाता है, इसलिए आप पहले आ जाएं। फिर भी हमारा दर्शन हो गया, और दर्शन करके जैसे निकले फिर दरवाज़ा वगैरह बंद हो गया। तो हमने बहुत मुश्किल से दर्शन किए, एकदम लास्ट टाइम पर हम लोग पहुँचे। देख रहे हैं पूरा अंधेरा हो चुका है, लेकिन फिर भी माता ने हमें दर्शन दे दिए। कामाख्या मंदिर को शक्तिपीठ का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से मां सती के 51 भाग किए। जहाँ पर यह भाग गिरे, वहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया, और इस जगह माता की योनि गिरी थी। हिंदू धर्म में योनि को संसार का रचयिता और सुख प्रदान करने के कारण पूजनीय माना जाता है। यहाँ अम्बुबाची मेला लगता है। इस दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। इसका कारण माँ का रजस्वला होने अर्थात मासिक धर्म के कारण होता है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। यहाँ प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग के से भीग जाता है। अम्बुबाची मेले के समय और दुर्गा पूजा के समय बहुत भीड़ रहती है, और यह स्थान तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पर तंत्र विद्या वगैरह बहुत किए जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थ होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन या दूसरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आते हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों अर्थात फीमेल की बलि नहीं दी जाती है। कल इन जानवरों की भी बलि दी जाएगी, और जो लोग बलि नहीं देना चाहते हैं वो जनरली कान काट कर छोड़ देते हैं। मंदिर का तो द्वार बंद हो गया है, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर हैं। कुछ लोग दीपक जला रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। दर्शन के बाद भी बहुत समय तक हम लोग यहाँ रहे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से कम समय में हमें दर्शन मिल गया। दर्शन के बाद आप भी यहाँ पर दीप जलाकर माँ से आशीर्वाद ले सकते हैं। दीप जलाने के बाद हम लोग भी थोड़ा माँ का भजन करेंगे।
वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।